तो हमारा चैप्टर 2 चल रहा था। चैप्टर 2 में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस देखी थी। अब चैप्टर 2 का ही पार्ट 3 जो आज लास्ट पार्ट है, उसके अंदर हम देखेंगे मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? जिस प्रकार से हमारे दिमाग की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो ये होती है, यानी माइंड, यानी याद रखना या किसी डेटा को स्टोर करना, वो सब कुछ हमारे यहाँ पे ब्रेन में होते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर जो सारी चीजें स्टोर करके रखता है, तो कंप्यूटर जो भी डेटा स्टोर करके रखता है उसे हम मेमोरी बोलते हैं। तो कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है? तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट होती है, मतलब सीपीयू में इनबिल्ट होती है। तो जो हमारा मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर जो जो मेमोरी इनबिल्ट है उसे कहा गया प्राइमरी मेमोरी। लेकिन जो सीपीयू में बाहर से लगाई जाती है, जैसे हार्ड डिस्क बाहर से लगाई जाती है, सीडी डीवीडी को बाहर से लगाया जाता है, पेन ड्राइव को बाहर से लगाया जाता है, तो जो जो डिवाइसेस कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिवाइस कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। तो जो प्राइमरी डिवाइस है, प्राइमरी मेमोरी है, वो 3 प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी 3 प्रकार की होती है, रैम, रोम, कैश। रैम मेमोरी, रैम, रोम और कैश। देखिए इंग्लिश में इसे लिखा तो है CACHE, हालांकि CH का मतलब हिंदी में च होता है। तो CH है यहाँ पे, CH का मतलब क्या है? शह है, शह। तो इसे कैच ना बोल के क्या बोलेंगे? कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। तो रैम, रोम और कैश मेमोरी। अब इनके ऊपर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? तो जो रैम है, रैम, एक तो रैम की फुल फॉर्म पूछी जाती है। रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेमोरी क्या काम आती है? तो कंप्यूटर में हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप सॉन्ग सुन रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो काम करने के लिए भी तो आपको स्टोरेज चाहिए ना। तो वो स्टोरेज कौन प्रोवाइड कराता है? रैम प्रोवाइड कराता है। जब तक आप डेटा को सेव नहीं करते तब तक वो डेटा कहां पे? टेम्परेरी रूप से स्टोर हो रहा है, रैम में स्टोर हो रहा है। लेकिन यदि एकदम से प्लग हिल जाए या लाइट चली जाए तो डेटा खत्म हो जाएगा, तो आपको वो सारा वर्क दोबारा करना पड़ेगा। तो यानी इसके अंदर टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, टेम्परेरी डेटा स्टोर होते हैं। यानी अगर आप काम करते करते लाइट चली गई ना, तो आपने जितना काम किया था आपको वो सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। तो इसके अंदर का डेटा लाइट जाने पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, यानी नाश हो जाता है। नाश को इंग्लिश में बोलते हैं वोलेटाइल, वोलेटाइल। तो रैम कैसी मेमोरी है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम कैसी मेमोरी है? एक वोलेटाइल मेमोरी है, या इसे क्या बोलते हो आप? ये एक नाशवान मेमोरी है, नाशवान मेमोरी। रैम कितने प्रकार की होती है? रैम 2 प्रकार की होती है, डी रैम और एस रैम। डी रैम और एस रैम, यानी डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। पहले सीपीयू में कौन सी रैम चलती थी? डायनेमिक रैम चलती थी। डायनेमिक रैम में दिक्कत क्या होती थी? अगर तो हर ये रैम तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद फुल हो जाती थी, तो इसको बार बार क्या करना पड़ता था? रिफ्रेश करना पड़ता था। लेकिन जो आधुनिक एस रैम यानी स्टैटिक रैम आई है, इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि डीरैम या एसरैम की फुल फॉर्म बताओ, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। और दूसरा क्वेश्चन आता है वो कौन सी रैम है जिसे बार बार रिफ्रेश करना होता है? तो डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना होता है और एस रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना होता। नेक्स्ट है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी।
इंग्लिश में रीड का मतलब होता है पढ़ना, लेकिन कंप्यूटर में रीड का मतलब होता है यूज करना। यानी आप रोम मेमोरी में जो जो डेटा सेव है आप सिर्फ उसका यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते, उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, उसमें कुछ आप एडिटिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। आप इसके अंदर के डेटा को सिर्फ और क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके अंदर कौन सा डेटा होता है, इसके अंदर वो सारे ऑर्डर्स होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, या वो सारे प्रोग्राम होते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय उसमें बूटिंग होती है, तो बूटिंग मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में समझाया था, सॉरी चैप्टर 2 के पार्ट 1 में समझाया था। तो बूटिंग भी किसके अंदर है, रोम के अंदर होती है। कंप्यूटर में क्या चीज ओपन करने पे क्या चीज ओपन होनी चाहिए, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इसके सारे ऑर्डर्स किसके अंदर होते हैं, रोम के अंदर होते हैं। और हमारे द्वारा इसको डिलीट या एडिट नहीं किया जा सकता। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जब हम डेटा को सेव करते हैं कंट्रोल एस दबा के तो वो डेटा रोम में जाता है, नहीं, वो डेटा रोम में ना जाकर वो डेटा हमारी हार्ड डिस्क में जाता है। जब आप किसी डेटा को स्टोर करते हो, कंट्रोल एस दबाकर सेव करते हो, तो वो डेटा किस में जाता है, हार्ड डिस्क में जाता है। लेकिन अगर आप उसे स्टोर नहीं करते हैं तो वह टेम्परेरी रूप से कहां पर पड़ा है, रैम के अंदर पड़ा है। रोम के अंदर इनबिल्ट ऑर्डर्स होते हैं जिससे कंप्यूटर वर्क करते हैं। रोम की टाइप्स कितनी है, 3 टाइप्स है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी का मतलब प्रोग्रामेबल, हमें पता है रोम के अंदर प्रोग्राम रखे जाते हैं, इसलिए रोम को क्या बोला जाता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। लेकिन आजकल ऐसी भी रोम आ चुकी है जिसके अंदर के डेटा को डिलीट करके हम उस रोम का दोबारा यूज कर सकते हैं। हालांकि वो हम नहीं कर सकते, कंपनी वाले जिनको ये काम आता है, जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं कंप्यूटर के, वो इस काम को कर सकते हैं। तो पहले ऐसी रोम आती थी जिसके अंदर के डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता था, लेकिन आजकल क्या है, पुरानी रैम, पुरानी रोम के डेटा को डिलीट करके उनके अंदर हम नया डेटा डाल सकते हैं। तो ऐसी कितनी रोम है, ऐसी 2 रोम है, एक का नाम है ईपी रोम और एक का नाम है डबल ईपी रोम। यहाँ पे ई का मतलब क्या है, यहाँ पे ई का मतलब है अरेजेबल, यहाँ पे ई का मतलब है अरेजेबल, मतलब आप उसके डेटा को अरेज कर सकते हो, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन वो डेटा अरेज होएगा किससे, वो डेटा अरेज होता है यूवी किरणों से, यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों से, अल्ट्रा वायलेट रे से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पैरा बैंगनी किरणें। ये पैरा बैंगनी किरणों की सहायता से इसके अंदर का डेटा डिलीट किया जाता है। लेकिन जो ये डबल ईपी रोम है, इसमें पहले वाले ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल, इसमें पहले वाले ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल, यानी बिजली की सहायता से डेटा को डिलीट करना। बिजली की सहायता से किसी डेटा को डिलीट करना चाहते हो तो वो रोम कैसी होगी, डबल ईपी रोम होगी। लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पैरा बैंगनी किरणों से डेटा को डिलीट करोगे तो वो रोम कैसी होगी, ईपी रोम होगी। तो यहाँ पे फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है जी एग्जाम में। यहाँ पे ई का मतलब अरेजेबल है और यहाँ पे पहले वाले ई का मतलब इलेक्ट्रिकल है, और आगे वाला वही अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अरेजेबल इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा है कैश, तीसरी मेमोरी है कैश मेमोरी। अभी कैश मेमोरी क्या काम आती है, देखिए कैश मेमोरी का क्या काम होता है। अब जैसे मान लीजिए ये सीपीयू है, जैसे मान लीजिए ये है रैम, ये है सीपीयू, ठीक है, और यहां पे है मॉनिटर जिसपे हमें आउटपुट मिलेगा, और ये है हम यानी यूजर। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा 5+7, तो मैंने कहा था हम कोई भी काम करते हैं तो टेम्परेरी रूप से वो काम किस में होता है, रैम में होते हैं। लेकिन रैम को प्रोसेसिंग थोड़ी, रैम को कैलकुलेशन थोड़ी आती है करनी, ये सारा काम कौन करेगा, सीपीयू करेगा। तो रैम इस डेटा को किसके पास भेजेगा, सीपीयू के पास। सीपीयू फटाक से इसका आंसर निकालेगा 12 और किसको दे देगा, मॉनिटर को, और हमें क्या मिल जाएगा, उसका आउटपुट। लेकिन दिक्कत यह है कि कंप्यूटर की सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन करने में या कोई भी प्रोसेसिंग करने में इस सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा है। लेकिन जब तक रैम इसको देता है, रैम इसको जो डेटा दे रहा है वो बहुत धीरे दे रहा है,
ये इसको धीरे धीरे दे रहा है और इसको फटाफट आंसर निकाल के ये दे रहा है। तो ये कहते हैं कि मेरे को डेटा फास्ट दे, बहुत स्लो दे रहा है, तो इसलिए इसके बीच में एक बंदा और खड़ा कर दिया जाता है। जैसे अपने लेबर वाला काम नहीं होता कि अगर यहाँ पे 3 बंदे खड़े हैं तो पहले इसने बीच वाले को दिया, बीच वाले ने सामान आगे पकड़ाया, जिससे क्या वो काम जल्दी हो जाता है। ऐसे ही बीच में एक और मजदूर लगा दिया, उस मजदूर का नाम है कैश। तो ये रैम इसको डेटा देगा और ये इसको देगा। तो एक तो इसने ये काम किया जिसे थोड़ी स्पीड ज्यादा बन गई। दूसरा क्या है, कैश को ये पता होगा कि यूजर कौन सा काम बार बार करते हैं, किस काम को रिपीट करते हैं, और कैश जो काम बार बार रिपीट होता है उसको अपने पास पहले से स्टोर रख लेगा और वो रैम से नहीं लेगा। और जैसे ही आप उसको थोड़ा सा बटन दबाओगे, जैसे मान लो जैसे आपने एफ लिखा तो उसने पहले बता दिया कि आप फेसबुक की बात कर रहे हो, तो वो डेटा किसको दे देगा, सीपीयू को दे देगा। तो मतलब रैम यानी प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच जो मेमोरी स्पीड बढ़ाने के लिए लगाई जाती है वो मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच स्पीड को बढ़ाने के लिए, गति को बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, कैश मेमोरी। तो ये हुई थी हमारी प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो सीपीयू में बाहर से लगाई जाती है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। तो ये मदरबोर्ड में पहले से नहीं लगी होती, इसको बाहर से लगाया जाता है, इसलिए इनको सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। इसका मेन काम डेटा को स्टोर करके रखना होता है। हम जो भी डेटा सेव करके रखते हैं वो हम पहली बात तो ऑटोमेटिकली वो हार्ड डिस्क में जाएगा, अदरवाइज हमने वो डेटा हम चाहे तो सीडी में भी डाल सकते हैं, डीवीडी में, पेन ड्राइव में। तो ये उस डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं और लाइट जाने पर इसमें से डेटा डिलीट नहीं होता। पर रोम में भी लाइट जाने पर डेटा डिलीट नहीं होता, इसलिए रोम को क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। लेकिन रैम को क्या कह रहे थे, वोलेटाइल मेमोरी यानी नाशवान मेमोरी, और इसको क्या कहते हैं, अनाशवान मेमोरी। अनाशवान मेमोरी ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखती है, इसलिए उसको आप टेम्परेरी मेमोरी भी कह सकते हो। लेकिन ये डेटा को तब तक अपने पास रखती है जब तक हम डेटा को डिलीट नहीं करते। सॉरी, इसमें तो हम डेटा को डिलीट कर ही नहीं सकते, तो इसलिए इसको कहते हैं परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी। इसी प्रकार से सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी, इसमें डेटा तब तक डिलीट नहीं होता जब तक हम डेटा को डिलीट नहीं करते। हालांकि रोम में तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन इसमें कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम नहीं चाहते तब तक डेटा इसमें पड़ा रहेगा। तो ये भी परमानेंट मेमोरी है और इसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, इसलिए इसको स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस। अब ये 2 प्रकार की होती है, सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल का मतलब होता है श्रृंखला युक्त, श्रृंखला युक्त। इसमें जो भी डेटा है वो सीरियल वाइज यूज करना पड़ेगा। जैसे वो पुराने समय में डेक चलता था, डेक के अंदर अपने कैसेट लगाते थे, आजकल भी होता है कई घरों में, डेक के अंदर कैसेट डलती थी, कैसेट। तो मान लो आपने उसका 5 नंबर सॉन्ग सुनने, तो आप डायरेक्ट 5 नंबर सॉन्ग सुन सकते थे? नहीं, आपको पहले 4 सॉन्ग या तो सुनने पड़ेंगे या उसको फॉरवर्ड करके निकालना पड़ेगा, फिर आप 5 नंबर सॉन्ग सुनोगे। यानी अगर आपने 5 नंबर तक जाना है तो आपको 1 से लेकर 4 तक से गुजरना ही पड़ेगा, 1 से 4 से गुजरना ही पड़ेगा, चाहे वो आप उसको सुन के गुजरो, चाहे आप उसको फॉरवर्ड करो, तो ये 5 नंबर पे पहुंचोगे। तो इसे क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल डिवाइस। इसका एक ही एग्जांपल है कैसेट। लेकिन अब क्या चलता है, डायरेक्ट एक्सेस। अब जो डिवाइसें चलती हैं वो चलती हैं डायरेक्ट एक्सेस, मतलब आप डायरेक्ट उस चीज तक पहुंच सकते हो। तो सीडी है, डीवीडी है या हार्ड डिस्क है, अगर इसके अंदर 100 गाने पड़े हैं और आपने इसमें 50 नंबर या 60 नंबर गाना सुने, तो क्या आपको पहले 49 गाने सुनने पड़ेंगे? नहीं,
आप बटन दबाओगे या माउस से क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वही सॉन्ग चल जाएगा, इसलिए इनको कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को आगे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को आगे 3 भागों में बांटा हुआ है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज। मैग्नेटिक डिस्क वो डिस्क है जिसके अंदर मैग्नेट का यूज किया गया है, चुंबक का यूज किया गया है। तो जो मैग्नेट से जो चीजें बनी है उन्हें कहा गया मैग्नेटिक डिवाइस। जिसके अंदर लेजर किरणों का यूज किया गया है, जो लेजर किरणों की सहायता से चलती है, उन्हें कहा जाता है ऑप्टिकल डिस्क। और जिसके अंदर ना तो मैग्नेट का यूज किया गया है ना ही वो लेजर किरणों से चलती है, उन्हें नॉर्मल किस में रखा गया है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। तो मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन आएगा, मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। पुराने समय में क्या चलती थी, फ्लॉपी डिस्क। आजकल ये बंद हो चुकी है बिल्कुल ही। जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ था उस समय डेटा को स्टोर करने के लिए किसका निर्माण किया गया था, फ्लॉपी डिस्क। और इसके अंदर कितना डेटा सेव होता था, इसके अंदर सिर्फ 1.44 MB तक का आप डेटा स्टोर कर सकते थे। इतनी तो आजकल जो हमारी फोटो होती है, जो हम पिक्चर से एक दूसरे को सेंड करते हैं, वो भी इससे ज्यादा मेमोरी गिरती है। तो स्टार्टिंग में इसकी मेमोरी कितनी थी, सिर्फ 1.44 MB डेटा को सेव करने की। लेकिन अब क्या आती है, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में क्या लगी हुई होती है, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क 60 GB, 180 GB, 320 GB, एक TB तक भी आती है, 1 TB तक भी आती है। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये मैग्नेट से बनी होती है, इसलिए इसको मैग्नेटिक डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस वो डिवाइसेस होती है जो लेजर किरणों की सहायता से चलती है। इसमें CD, DVD और BRD तीनों होती है। CD, DVD और BRD। CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, BRD की फुल फॉर्म ब्लू रे डिस्क। इन दोनों को तो आपने देखा होगा, CD, DVD। पुराने समय में CD राइटर आते थे, अब तो ये भी बंद हो चुके हैं लगभग, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ पेन ड्राइव का यूज होता है या इंटरनेट से डायरेक्ट हम किसी चीज को एक्सेस कर लेते हैं। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, तो जब आप इसको CD राइटर में रखते हो तो आपने देखा नीचे से रेड कलर की लाइट आती थी। तो ये लेजर किरणों से चलता है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, ऑप्टिकल डिस्क में। इसकी मेमोरी क्षमता बहुत कम है कंपैरेटिवली DVD से। इसकी मेमोरी क्षमता लगभग 650 से 750 MB तक है। लेकिन जब DVD आई मार्केट में तो DVD 4 GB से लगभग 8 GB तक डेटा को स्टोर कर लेती थी। 4 GB से 8 GB तक के डेटा को क्या कर लेती थी, स्टोर कर लेती थी। ठीक है। उसके बाद अब क्या आ चुकी है, BRD। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा है। इसका यूज आम जगह पर नहीं होता। ऐसी जगह जहां पे डेटा को बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में स्टोर करना है तो वो व्यापारी लोग, वो बिजनेसमैन लोग इसका यूज करते हैं, BRD। तो अब तीनों की फुल फॉर्म याद कर लेना, CD, DVD, BRD। कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल या डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको कह देते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट, BRD, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। CD के अंदर, CD और DVD के अंदर कई बार ऐसे भी लिखा होता है CDR या CDRW, DVD-R या DVD-RW। R का मतलब होता है रीड, ठीक है, और यहां पे RW का मतलब है री राइटेबल। ये रीड एंड राइटेबल है। रीड का मतलब है कि आप इस CD का सिर्फ यूज कर सकते हो, इसके अंदर के डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन रीड एंड राइटेबल का मतलब है रीड एंड राइटेबल, ऐसी CD जिसके डेटा को आप यूज भी कर सकते हो और बाद में इसके अंदर का डेटा डिलीट करके आप उसको दोबारा उसके अंदर नया डेटा भर सकते हो। तो R का मतलब पूछे तो रीड है, लेकिन RW का मतलब पूछे तो रीड एंड राइटेबल। ऐसे सेम DVD में इनके लिए एक फुल फॉर्म और पूछी जाती है, वो है वॉर्म। वॉर्म का क्या मतलब है, इन्हें वॉर्म भी कहा जाता है। इसका मतलब है राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बार लिखो, एक बार इसके अंदर डेटा डालो
और इसका डेटा बार बार यूज करो। जैसे CD DVD या BRD में मान लो आपने इसके अंदर कोई मूवी डाली है, सॉन्ग्स डाले, एक बार डाल दिए, अब इसको आप कितनी मर्जी बार सुन सकते हो, सॉन्ग्स को अपने दोस्तों को भी भेज सकते हो, वो जितनी मर्जी बार इसको सुने। इसलिए इन्हें कहते हैं राइट वंस, मतलब एक बार इसके अंदर डेटा डालो और रीड मैनी, और इसका डेटा बार बार यूज करो। नेक्स्ट है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, ये डिवाइसेस में कौन से आती है? फ्लैश ड्राइव। ये फ्लैश ड्राइव जो अपने डिजिटल कैमरा वगैरह में भी डाली जाती है। नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड, और इसके अंदर एक और आ जाएगी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव ये किसके अंदर आती है? मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 था, जिसके अंदर हमने देखा मेमोरी। ठीक है जी, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा तैयार। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।